प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं एक्सरसाइज 8.1 आपके लिए लेकर आया हूं और इसमें हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखें ज़रा कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइंड साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो फर्स्ट वी ड्रॉ द राइट ट्रायंगल। ये 90 डिग्री है और बी पॉइंट पे आपका 90 है। तो आपकी मर्जी, ए और सी को जहाँ मार्क करना है कर लीजिए। ए बी आपके पास कितना है 24 सेंटीमीटर और बी सी जो है 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में तीनों साइड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ए सी को फाइंड आउट कर लें तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या आ जाएगा आपके पास, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पुट अप द वैल्यूज, ए बी इज द 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। इनका स्क्वायर ले लें तो ये 576 होता है और 7 स्क्वायर 49 होता है। तो फाइनली ये वैल्यू आ गई 625 ऐड करेंगे तो ए सी इज इक्वल टू रूट ओवर 625 और इसको सॉल्व करेंगे तो 25 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपके पास 25 सेंटीमीटर। अब आपको इनकी वैल्यूज़ निकालना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कॉस की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूँ। ओके, तो इस वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो सकता है, देखें। कॉस ए इज इक्वल टू, ओके, अब कॉस ए हमको मालूम है कि ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस ए बी होगा और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है। तो ये आ गया हमारे पास ए बी अपॉन ए सी और इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दें 24 अपॉन 25। तो एक और से निकल आया। चलिए साइन ए भी निकाल लेते हैं। साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका अपोजिट साइड क्या है, बी सी है। तो बी सी परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस ए सी ही होगा। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 7 अपॉन 25। ये आपका फर्स्ट सॉल्व हो गया। अब सेकेंड देखें तो हमको निकालना है साइन ऑफ सी, अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब एंगल सी को कंसिडर कर रहे हैं तो इसका अपोजिट साइड क्या है, ए बी है। तो ये परपेंडिकुलर होगा अपॉन हाइपोटेनस, ऑब्वियसली ए सी ही होगा। तो ये हो गया 24 अपॉन 25। उसके बाद कॉस ऑफ सी कैलकुलेट करें आप तो कॉस मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस सी के रिस्पेक्ट में यानी हमने सी एंगल कंसीडर किया है तो बेस क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं बेस इसका जो है बी सी होगा। तो बी सी अपॉन ए सी और ये भी 7 अपॉन 25 आ गया। तो इस तरह से मतलब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखें इसी का। मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 4 लिया हुआ है। काफ़ी क्वेश्चन एक जैसे हैं तो मैंने उन्हें छोड़ा है।
अब यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, सॉल्यूशन 15 cot ऑफ A इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे cot ऑफ A इज इक्वल टू 8/15 और ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जब हम इसको साइड में कन्वर्ट करते हैं तो हमको एक कांस्टेंट इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू अभी रेशो में है। रेशो हमेशा लोएस्ट टर्म में होता है। रेशो हमेशा किस में होता है, लोएस्ट टर्म में। ठीक, तो आप यहाँ पे कांस्टेंट ज़रूर यूज़ करें। अब हम एक राइट ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं और एंगल ए बोला हुआ है तो इसकी नेमिंग यदि करना है तो ए बी सी ले लें और ए को ही एंगल ए ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में बेस आपका कितना है 8K और परपेंडिकुलर जो है 15K। पाइथागोरस अप्लाई करके AC कैलकुलेट करें तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा आपके पास, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पुट अप द वैल्यू 8K द होल स्क्वायर 15K द होल स्क्वायर। तो इस तरह से 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर, दोनों का एडिशन कर दें तो ये हो जाएगा 289K स्क्वायर। तो ये आपकी AC स्क्वायर की वैल्यू है। तो AC इज इक्वल टू √289K स्क्वायर। 289 17 का स्क्वायर है तो ये 17K हो जाएगा। अब हमने तीनों वैल्यू हमारे पास हैं, तो जो हमको फाइंड आउट करना है उसको फाइंड आउट करें ना। साइन ऑफ A, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इज द BC एंड हाइपोटेनस इज द AC। BC इज द 15K और ये हाइपोटेनस आपको कितना निकला है 17K अपॉन 17K, जो कि आपने पहले मल्टीप्लाई किया था वो ऑटोमेटिकली लास्ट में वो कैंसिल हो जाता है। देन नेक्स्ट वैल्यू sec ऑफ A, hypotenuse upon base। hypotenuse is the AC and base is the AB। तो AC is the 17K and AB is the 8K। K is cancel out तो ये आ गया आपके पास 17/8। तो इस तरह से आंसर्स आपके निकल आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन है ये। इन दिस क्वेश्चन इफ एंगल A एंड एंगल B आर acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that। अब देखिए यहाँ पे एंगल A एंड एंगल B बोला है, ओके एंगल A एंड एंगल B बोला हुआ है। तो इस कंडीशन में जनरली हम लोग किसी भी फिगर को, जैसे ट्रायंगल है तो ABC या DEF या XYZ या PQR यानी कंटिन्यूशन के अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं हम लोग, है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि मतलब हमने AXZ या AXP इस टाइप की नेमिंग नहीं करते हैं। तो इससे एक कंक्लूज़न निकल के आ रहा है कि ये एक ही ट्रायंगल में डिस्कस करना चाह रहा है। तो हम इसके लिए एक काम करते हैं, एक राइट ट्रायंगल फॉर्म कर देते हैं। और उसमें
ए और बी की मार्किंग ऐसी जगह करते हैं जो एक्यूट एंगल हो, तो ये आपका सी हो जाएगा। ठीक, तो टेकिंग a right triangle ABC with angle C is equal to 90 degree. Now we have given, क्या गिवन है हमको कि cos ऑफ A इज इक्वल टू cos ऑफ B। ठीक, और cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये भी बेस अपॉन हाइपोटेनस है, लेकिन यहाँ रिस्पेक्टिव जाना है, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या हो जाएगा, AC अपॉन हाइपोटेनस AB। एंगल B के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा, BC अपॉन हाइपोटेनस। ओके, अब आप देख रहे हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास क्या निकल के आया, AC इज इक्वल टू BC। और किसी भी ट्रायंगल में यदि दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल अपोजिट AC B है और एंगल अपोजिट BC एंगल A है, और हमको यही प्रूफ करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें we have 3 cot A is equal to 4. This implies cot of A is equal to 4/3। अगेन ये रेशो है, तो मैंने आपको पहले भी बोला है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, 4k अपॉन 3k, और ये आपका बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो बेस इज इक्वल टू 4k, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3k। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर मीन्स 3k द होल स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 4k द होल स्क्वायर, 3 3 द 9k स्क्वायर प्लस 4 4 ज 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। अब h का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो h इज इक्वल टू रूट ओवर 25k स्क्वायर, तो 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, तो रूट ओवर 5 हो जाएगा और k स्क्वायर का k हो गया। तो हाइपोटेनस भी निकल आया हमारे पास, है कि नहीं। हमने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों है हमारे पास। तो ये बेस है आपका, ये परपेंडिकुलर है और ये जो है हाइपोटेनस है। ठीक, मीन्स h इज इक्वल टू 5k। अब देखिए tan cos sin इनकी ज़रूरत है हमको, तो पहले इनको फाइंड आउट कर लें। तो tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हम इसको डायरेक्टली यहाँ से भी मतलब ले सकते थे। cot A दिया हुआ है
तो tan a क्या हो जाता है 3/4। तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे, चलिए कोई बात नहीं, इतना कैलकुलेट कर लिया, नो इशू। ये आ गया आपके पास 3/4। उसके बाद नेक्स्ट आपको साइन ए और कॉस ए चाहिए, तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इज द 3k, हाइपोटेनस इज द 5k, दिस इज द 3/5। देन नेक्स्ट कॉस ए, तो कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज द 4k, हाइपोटेनस इज द 5k, 4/5। अब जो है ना, वन माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हम साइमल्टेनियसली दोनों साइड लेके चल रहे हैं। ओके, अब वैल्यू पुट कर लें, तो 1 माइनस tan स्क्वायर, तो 3/4 द होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 4/5 द होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मीन्स 3/5 द होल स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड का सॉल्यूशन देखें क्या होता है, 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25। ओके, टेकिंग एलसीएम, तो 16 माइनस 9/16 होल अपॉन 16 प्लस 9/16 इज इक्वल टू 16 माइनस 9/25। क्या आ जाएगा ये, 16 माइनस 9 7, ये 16 डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 16 प्लस 9 25, यहाँ पे 16 माइनस 9 7/25। तो इसका मतलब वो रिलेशन ट्रू है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो चेक वेदर आर इक्वल आर नॉट, तो ये आपका प्रूफ हो जाता है कि दे आर इक्वल। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था। क्वेश्चन नंबर 9, in this question, in triangle ABC, right angle at B, if tan A is equal to 1/√3, find the value of sin A cos C plus cos A sin C। एक ट्रायंगल है, फिगर ड्रॉ कर लें। राइट एंगल कहाँ पे है, B पॉइंट पे है, तो A एंड C। यहाँ पे दिया हुआ है we have tan A is equal to 1/√3। Again this is the k upon √3k, and this is the perpendicular and this is the base। तो ये आपका बेस हो जाएगा, एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं हम, तो ये आ गया √3k और ये हो गया k। बाय पाइथागोरस, बाय
पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AB is the root 3 k the whole square k स्क्वायर. आगे और सॉल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा और k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर. तो AC इज इक्वल टू रूट ओवर 4k स्क्वायर. तो रूट ओवर 4 2 हो जाएगा और k स्क्वायर का k हो जाएगा. अब हम डायरेक्टली इसी को लेते हैं ना. साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C. साइन A परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर आपका BC है अपॉन AC कॉस C. अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस आपका BC है अपॉन AC ही होगा प्लस कॉस A. तो इसका बेस क्या है आपके पास AB. तो AB अपॉन AC इनटू साइन C. इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है AB है. तो यह आ जाएगा AB अपॉन AC. तो यह आ जाएगा BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर. वैल्यू पुट कर दें. BC कितना है आपके पास K है, K स्क्वायर हो जाएगा. AC हमने कितना कैलकुलेट किया था 2K. तो यह आ जाएगा 2K द होल स्क्वायर प्लस AB रूट 3K द होल स्क्वायर अपॉन AC 2K द होल स्क्वायर. तो ये आ गया आपके पास K स्क्वायर अपॉन 4K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर अपॉन 4K स्क्वायर. एलसीएम ले लीजिए. 4K स्क्वायर अपॉन 4K स्क्वायर इसका एलसीएम हो गया तो K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर. तो ये आ जाएगा आपके पास 4K स्क्वायर अपॉन 4K स्क्वायर. और फाइनली कैंसिल हो गया तो वैल्यू कितनी आ गई 1. तो इस तरह से इसकी वैल्यू जो है 1 आ गई. वैसे आप देख रहे थे यहाँ से ये वैल्यू आपकी यहीं से 1 हो जा रही है विदाउट वैल्यू पुट किए. एलसीएम आपका आ जाएगा AC स्क्वायर. तो ये हो गया BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. अब देखिए फिगर में BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर पाइथागोरस अप्लाई होगा. इसका वैल्यू AC होता है. तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर. तो फाइनली ये वैल्यू कितनी होती है 1. तो इस तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q. मीन्स आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल कहाँ पे है Q में. तो P यहाँ मार्क कर लीजिए, R यहाँ पे. ओके. सॉल्यूशन. वी हैव PR प्लस QR इज इक्वल टू 25. तो यहाँ से आप किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए. तो 25 माइनस QR, इसको 1 मार्क कर दीजिए. PQ आपके पास 5 सेंटीमीटर है. PQ
is equal to 5 centimeter. Now by Pythagoras. Now by Pythagoras theorem क्या आ जाएगा? पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. पुट अप द वैल्यू ऑफ पी आर. तो 25 माइनस क्यू आर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू है 5, तो 5 स्क्वायर आ जाएगा ये, प्लस क्यू आर स्क्वायर. इसमें ए माइनस बी द होल स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए. तो ए स्क्वायर मीन्स 25 स्क्वायर, तो 625 माइनस 2ab मतलब 50 क्यू आर हो जाएगा, प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर. अब यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कैंसिल हो गया. ये 50 क्यू आर को उधर शिफ्ट करें, 25 को इधर शिफ्ट करते हैं. तो 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50 क्यू आर. ये आपका हो गया 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर. तो क्यू आर इज इक्वल टू 600 अपॉन 50. तो ये आपका 12 टाइम कैंसिल हो जाएगा. तो क्यू आर की वैल्यू आ गई, क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. ओके. अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें फर्स्ट में. पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर. ओके. तो इन फर्स्ट पुट क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. तो वो है हमारे पास पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर. इट इज़ 12 माइनस किया तो कितना आ गया है 13. पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. अब हमको जो है पी आर हमारे पास निकल गया है 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर जो है हमने फाइंड आउट किया था 12 सेंटीमीटर. ओके. अब हमको जो है क्या फाइंड आउट करना है? साइन पी कॉस पी. तो साइन पी, तो साइन पी परपेंडिकुलर मीन्स क्या हो जाएगा? क्यू आर अपॉन पी आर. क्यू आर आपके पास है 12 अपॉन 30. कॉस पी चाहिए आपको, तो ये होता है बेस. बेस है आपका पी क्यू अपॉन पी आर, तो आ जाएगा 5 अपॉन 13. देन लास्ट 10 पी चाहिए आपको, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब क्यू आर या आर क्यू जो भी लिखना है अपॉन पी क्यू, तो आ जाएगा 12 अपॉन 5. तो इस तरह से मतलब ये आंसर्स आपके. तो डियर स्टूडेंट, मैंने ऑलमोस्ट जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 8.1 में सभी कवर कर लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर ये समझ में आया होगा. तो मैं इस वीडियो में आज इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो स्पेसिफिक एंगल के लिए होती है, वो स्पेसिफिक एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. उसको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे उसको इजीली याद कर सकते हैं, वो बताऊंगा, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा. तो उस वीडियो के आने तक आप इस वीडियो को देखिए, इन क्वेश्चंस को समझिए. इनके आधार पे आप और भी जो दूसरे राइटर्स की बुक्स होती हैं, हेल्प बुक, उनके क्वेश्चंस बनाने का प्रयास कीजिए. तो तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद. थैंक यू.